अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इससे पहले के सबक में हमने जमा बगैर हासिल वाली जमा की थी और वो खड़ी जमा थी और उसमें मैंने सारे तरीके बताए कि जमा किस तरह से किया जाना चाहिए और किस तरफ से लिखना चाहिए, दाईं या बाईं तरफ से लिखना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक होती है, क्या क्या गलतियां होती है ऊपर की रकम को बॉक्स के अंदर लिखने के लिए। अगर बॉक्स में पहले से लिखी है तो गलतियां नहीं होती है, लेकिन अगर रकम दी गई है और उसको बॉक्स में उतारना है तो कुछ मरतबा गलतियां हो जाती है। दाएं की तरफ से लिखने की जगह बाएं की तरफ से बच्चे लिख देते हैं। तो मैंने बताया था अभी आज के वीडियो में जो है हम आड़ी जमा देखेंगे। तो आड़ी जमा किस तरह से की जाती है, इसमें भी बहुत सारी गलतियां होती है क्योंकि ये एक के नीचे एक जमा नहीं होती है, इसलिए इसको भी करने में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। तो हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से हमको जमा करना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबक है 3 जमा यानी कि प्लस। इसको हम देखें किस तरह से करना है। यहाँ पर पहले सवाल में दिया 2301 और उसमें जमा करना 4056। अब यहाँ पर ये 4 हिंसी रकम है, मतलब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा है। तो हम यहाँ सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इनकी जोड़ी बनाना है। ठीक है, इनकी जोड़ी बनाना है। इकाई की जोड़ी हमको जो है वो इकाई से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इकाई की जोड़ी इकाई से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर भी हमको 4 हिंसी, जवाब भी जब 4 हिंसी है तो हमको यहाँ भी 4 हिंसी में या 5 हिंसी में भी आ सकता है अगर हासिल वाली है तो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हम भी 4 हिंसी लिखते हैं। अगर 5 हिंसी रहा तो हम यहाँ पे एक और हमारे पास कॉलम एक्स्ट्रा है वहाँ लिख देंगे। ठीक है, तब हम इसकी जमा करते हैं। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 1, तो 6 और 1 में 6 में 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, कोई बड़ी जमा नहीं है, 6 में 1 मिलाना है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी जमा करेंगे। यहाँ पर दहाई में हमको मिलाना है दहाई का अदद, दहाई में दहाई का अदद मिलाना है। तो यहाँ दहाई में है 5 और यहाँ दहाई में 0, तो 5 में 0 मिलाएंगे तो जवाब 5 आएगा, क्योंकि 0 का जमा और नफी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले के मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो 5 में 0 मिलाएंगे, 5 का 5 यहाँ पर आएगा। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सैकड़े को सैकड़े मिलाएंगे। यहाँ ये सैकड़ा है, इसको हम सैकड़े से मिला देंगे। यहाँ तो यहाँ भी 0 है और यहाँ 3, तो 0 में 3 मिलाएंगे, वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो 0 में 3 मिलाए, 3 का 3 हमारा जवाब आएगा। अब उसके बाद रहेगी हजार की रकम। यहाँ है 1004 और यहाँ पर 1000 है 2। ठीक है, तो ये 4000 में ये 2000 मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6000। ये मैंने इसलिए बनाया है एरो से, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारी गलती ना हो। क्योंकि अगर हमने जमा करने के टाइम यहाँ से इकाई ले लिए और यहाँ पर दहाई ले लिए तो हमारा जवाब रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से सैकड़ा ले लिए, वहाँ से 1000 ले लिए तो भी हमारा जवाब हो जाएगा रॉन्ग। तो इकाई को इकाई से ही जमा करना है, दहाई को दहाई से जमा करना है। इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये तीर के निशान से बताया है। बाद में जब हम ज्यादा प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी तो हम सिर्फ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखकर भी हम फटाफट जल्दी जल्दी जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इकाई में इकाई ही को जमा करना है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो ये आपको जवाब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 6357 इसका जवाब हो रहा है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर आड़ी जमा का। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर 4017। तो 4017 हमने लिख दिया, जमा की अलामत। उसके बाद 2081 यहाँ पर है और इन दोनों को हमको, ये दोनों रकम को जमा करना है। ये भी 4 हिंसी रकम है, मतलब 4 हिंसी रकम में 4 हिंसी हमको जमा करना है। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हो गया 1000। यहाँ पे भी लिख देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। अब जमा करते टाइम हम क्या करेंगे, ये इकाई में ये इकाई यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, 7 और 1 यहाँ पर भी पहले हम लोग लिख लेते हैं इकाई, दहाई, ताकि हमारे से किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। अगर गलती हुई, जवाब गलत हो जाएगा, जवाब गलत हो गया, हमारे नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर है एक इकाई में 1 है, यहाँ इकाई में 7 है, ये 7 और ये 1 को मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा जवाब 8। उसके बाद यहाँ पर हम दहाई का 8 और यहाँ दहाई का 1 लेंगे तो 8 और 1 हो जाता है 9। उसके बाद हम लेते हैं सैकड़े का 0 और यहाँ भी सैकड़े का 0, दोनों जगह 0 है, तो जवाब में भी हमारा 0 आएगा। इसी तरह हम यहाँ पर 1000 का 2 और यहाँ 1000 का 4, 2000 और 4000 मिलकर हो जाता है 6000। तो यहाँ भी जवाब आ रहा है 6098। तो ये 2 सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे किस तरह से मैंने किया। इसका अगर चाहे तो मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको ये सवाल वाज़े तौर पे आपको नजर आ जाए। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि ये 2 रकम आपको अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, तो ये 2 रकम आपको क्लियरली आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये 2 रकम को आपस में हमने यहाँ पे जमा किया। अब मैं आपको तीसरी रकम वापस से आपको
तीसरी रकम आपको जमा करके बता देता हूँ इसमें। तो मैं आपको तीसरी रकम यहाँ पर जमा करके बता देता हूँ। तीसरी रकम यहाँ पर दी है 2017। सब सवाल में 17 ही आ रहा है, चलो 17। उसके बाद जमा का जमा लिखेंगे, फिर यहाँ पर यहाँ पर 17,060 है। तो ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तादाद में हिस्से, यहाँ पर 4 की तादाद में हिस्से है और यहाँ पर 5 की तादाद में हिस्से, यानी कि ये 10,000 वाली रकम है और ये 1000 वाली रकम है, और यहाँ पर गलती हो सकती है। लेकिन अगर हमको गलती से बचना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा हम लिख ले। एक बार जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, जब आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपको ये इकाई, दहाई लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। आप जो है बराबर से इसको हल कर पाएंगे। लेकिन शुरू में अगर हमको गलतियों से पाक रखना है, अपना जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए और स्टार्ट हमारी है, तो उस वक्त हमको ये इकाई, दहाई लिख लेना चाहिए, ताकि जवाब लिखते वक्त हमको एक इत्मीनान रहे कि नहीं, मुझसे इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई है। तो अब हम यहाँ पर फिर से जो है हम इसी तरह से एरो लगा के देखेंगे, क्योंकि इसमें 5 हिस्से है तो हमको एरो लगा के देखना पड़ेगा ताकि हमारी किसी तरह की कोई गलती ना हो। तो मैं अभी यहाँ पर ये इकाई में 0 है, तो मैं इसको ले जाता हूँ, यहाँ से ये इसको ले जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको ले जाता हूँ इकाई की तरफ, और ये हो गया यहाँ पर 0 से 7। ये इकाई में 0 है और यहाँ इकाई में 7 है। तो अब इन दोनों की हम जमा करेंगे, इन दोनों की जमा करेंगे तो क्या होगा, 0 में 7 मिलाओ या 7 में 0 मिलाओ, बात एक ही है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 7 का, यहाँ पर हम लेंगे 7 का 7, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हम दहाई में दहाई लेके हम देखेंगे दहाई और दहाई को। तो यहाँ पर दहाई में 6 है, तो ये 6 लेंगे और इसको जोड़ेंगे दूसरे दहाई से, तो यहाँ पर ये दूसरा दहाई आ गया। अब इसमें दहाई में 6 है और यहाँ दहाई में 1 है, 6 के बाद 1 आता है, 6 में 1 मिलाओ तो वो भी हो जाता है 7, तो हम इसको यहाँ भी लिख देंगे 7। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैकड़े को लेंगे, यहाँ सैकड़े में 0 है, सैकड़ा लेंगे और उसको फिर जोड़ेंगे सैकड़े से, ये आ गया सैकड़े की तरफ। तो यहाँ पर हम 0 सैकड़ा है और यहाँ भी 0 सैकड़ा है, तो हम यहाँ पे 0 का 0 लिख देंगे। अब उसके बाद आता है हमारा 1000 की रकम, यहाँ पर 1000 जो है वो 7 है, तो हम ये 1000 का 7 लेंगे, इसको हम यहाँ के 1000 से मिला लेंगे, ये हो गया 1000, यहाँ पर भी आ गया हम 1000 पे। तो अब ये जो है 7000 है और यहाँ पे 2000 है, तो 7000 और 2000, 7 और 7 8 9, 9000 हो गया, तो हम यहाँ पे 9000 लिख देंगे। अब 10,000 की यहाँ पे हमको एक रकम नजर आ रही है, ये तो यूज हो गया, ये यूज हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया, ये सब जमा हो गए। अब यहाँ पर ये एक बचा है 10,000 का, लेकिन यहाँ 10,000 की कोई रकम नहीं है। इकाई में इकाई हमने मिला दिया, दहाई में दहाई मिला दिया, सैकड़े में सैकड़ा मिला दिया, 1000 में 1000 मिला दिया, लेकिन यहाँ पर 10,000 वाली कोई रकम नहीं है। तो ये जो एक हमको नजर आ रहा है, ये एक जैसे का वैसा हमको उतारना है, तो इसको हम जैसे का वैसा उतार लेंगे, एक का एक ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा जवाब 19,077। इस तरीके से हमको जो है आड़ी जमा करना है। अब मैं एक आखिरी मिसाल आपको दूंगा, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो एक आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आखिरी सवाल में हम लिखते हैं, यहाँ पर चौथा सवाल हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पर दिया है 4777, ये सवाल है, इसके अंदर हमको जमा करना है 2001। तो ये 2001 हमने यहाँ लिख दिया, बराबर की अलामत लगा दी है। अब हमको जैसा कि हमको बार बार लिखने की आदत है, शुरू में हमको प्रैक्टिस के लिए हमको बार बार इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 लिखते रहना है, ताकि हमारी गलतियां ना हो सके। तो हम यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लेते हैं, ताकि सैकड़े की जमा सैकड़े में हो, दहाई की जमा दहाई में हो, इकाई की जमा इकाई में हो और 1000 की जमा 1000 में हो। तो ये गलती हमारे से जो जवाब लिखने की वो नहीं होगी। तो हम यहाँ पे जमा कर लेते सिंपल। यहाँ पर 1 है और यहाँ इकाई में 1 है, यहाँ इकाई में 7 है, 7 और 1 हो जाता है। यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा इकाई, दहाई, तो यहाँ भी लिख लेते इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1 और 7 हो गया 8। उसके बाद यहाँ दहाई में 0 है, यहाँ दहाई में 7 है, तो वापस हम लिख लेते हैं 0 और 7 हो गया। उसके बाद सैकड़े में 0 है और सैकड़े में यहाँ 7 है, तो यहाँ पर वापस से आ जाएगा 7, क्योंकि 0 का कोई असर नहीं होता है। 1000 में 2 है और यहाँ 1000 में 4 है, 4000 और 2000 हो जाता है 6000। तो इस तरह से 6778 हमारा जवाब आ गया। तो मुझे यकीन है कि आपको आड़ी जमा लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हमारे जवाब में गलतियां नहीं होगी। हमारी जवाब जो अगर आपको गिनती आती है, आपको जमा करना आता है, लेकिन अगर तरीका आपने याद नहीं रखा, तो आपको भले ही आपको 9 में 8 जमा करने आता है, 1 में 5 जमा करना आता है, लेकिन अगर आपके पास तरीका नहीं है लिखने का, तो अगर इस तरीके से अगर आपने नहीं लिखे, तो आपको जमा आने के बाद भी आपके जवाब गलत हो सकते हैं। ये
ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आपके पास तरीका है, आपको इकाई में इकाई, दहाई में दहाई याद है कि हमको इसी तरीके से लिखना है, तो आपकी जमा बिल्कुल सही हो सकती है। अगर आपको जमा ये 4 में 2 मिलाना नहीं आता तो आप दायरा बना के कर सकते हैं। सिंपल आप जो है 4 दायरे बनाइए और 2 दायरे बनाइए और उसको जमा कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको 4 में 2 मिलाना है तो यहाँ पर आपको 2 जो है छोटी रकम नजर आ रही है, 2 मिलाना है तो आप क्या करो, 2 उंगली निकाल लो अपनी और 4 के बाद गिनिए, 4 के बाद 5 और ये हो गया 6। जो भी छोटा आदत है उसकी उंगली आप निकाल लेंगे तो आपका जो है जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर है ये 5 है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको जो है, मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ आपको। यही ऐसी 1000 वाली रकम है और उसके अंदर जैसे यहाँ दिया है 4 सैकड़े में और यहाँ दिया है सैकड़े में 5। अब आपको ये जमा करना, लेकिन आपको 4 में 5 जमा करना नहीं आता है तो आप यहाँ पर ये रकम छोटी है 4, ये बड़ी है तो हम 4 उंगली निकालेंगे। 1 2 3 4 उंगली निकाले और ये 5 है, 5 के बाद गिनेंगे। 5 के बाद ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। आपका जवाब 9 आ जाएगा। तो जो छोटा आदत है वो उंगली निकालने का और जो बड़ा आदत है उसके बाद आपकी गिनना शुरू कर दो, आपको जमा बिल्कुल आ जाएगी। आपको ये दायरे बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप जो है जमा का ये तरीके से करेंगे तो आपकी जमा आसानी से हो जाएगी, लेकिन तरीका आपको भूलना नहीं है। तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने जो बातें बताई है वो आपको समझ में आ गई। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम हासिल वाली जमा, खड़ी और आड़ी दोनों भी जो है हासिल वाली जमा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।